डिसीजन ट्री की थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ही है। डिसीजन ट्री की लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह काम करता है, क्लासिफिकेशन के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली डिसीजन ट्री करता क्या है कि अपने पास जो कैटेगरिकल डेटा है उसको हम बाइफरिकेट कर देते हैं अलग अलग कैटेगरी से, ताकि मल्टी जो क्लासिफिकेशन है, मल्टी लेवल जो है इसको हम हैंडल कर पाएंगे। जैसे देखो, ये डेटा जो है कुछ इस तरह का अपने पास अगर हो तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम या तो लाइंस ड्रॉ करके इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स के अंदर, है ना। इस लाइन ब्रेक करके दो पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है। लाइन का नाम भी है एक, क्या नाम है इस लाइन का, कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे उसका एक नाम होगा, बताओ कैसे इसको डिवाइड करेंगे हम। मार्जिन बोलते हैं ना इसको, मार्जिन में स्पॉट वेक्टर बोल देते हैं। आगे जाके हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये डिसीजन लाइन है इस लाइन के ऊपर, ये डिसीजन ट्री का हम कर रहे हैं एल्गोरिथम। तो इस मार्जिन लाइन को जो ये ड्रॉ की थी हमने, इसको हम बोलेंगे डिसीजन लाइन, जो दोनों को बाइफिकेट करेगी, अलग अलग करेगी। इस तरह की प्रॉब्लम को तो हम बड़ी आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, पर अगर प्रॉब्लम ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गई अपने पास लाइक दिस आगे, तो इसको हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए लाइन भी कुछ इस तरह से बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको अलग अलग क्लासिफाइड करेंगे। अब अपना जो डेटा होगा आज के लिए वो कंपनी का डेटा होगा, और हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किसी स्टूडेंट की जो कंपनी में किसी इनमें से एक कंपनी में काम करता है, और उसका रोल ये वाला है, उसके पास ये वाली डिग्री है, तो उसकी सैलरी 100 के से 100,000 मतलब, है ना। 100 के से ज्यादा होगी या नहीं, बस इतना प्रोडिक्ट करना है, ठीक है। देखने में सिंपल लग रहा है डेटा, पर इसका जब हम ट्री बनाएंगे तो कैसा बनेगा ट्री, अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से अलग अलग बनेगा। जैसे हमने कंपनी के हिसाब से बना लिया फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा, कंपनी के हिसाब से बनाया, तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं हम। तीन कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रो, सॉरी, फेसबुक एंड एबीसी फार्मा। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखो कि जो डेटा है सारा का सारा आ गया, यस यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आया, इस तरफ भी डेटा कंप्लीट नहीं आ पाया, है ना, थोड़ा थोड़ा डेटा मिस हो गया, मिस नहीं हुआ, सॉरी, मिक्स हो गया डेटा, है ना। अलग अलग रेड एंड येलो, रेड एंड येलो में, रेड एंड ग्रीन में ये बाइफरकेट हो। तो जो डेटा जो डेटा है जो ये मार्जिनलाइज से डिवाइड होता है, हाँ जी, जैसे वो डिवाइड होता है तो उसको हम अलग अलग नाम से उसको क्लासिफाइड कर देंगे। जैसे कि ये वाला है, ये अलग अलग डिवाइड में पार्ट पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ये वाला हो गया डिवाइड। पर अगर हम इसको फर्दर गूगल को ही बाइफरकेट कर दें, ये देखो, हमने गूगल गूगल नहीं हो रहा था ना अलग अलग, ये तो हो गया, सारे आ गए यहाँ पे डेटा। यहाँ पे अब मिक्स था डेटा, अब इसको सेग्रीगेट अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए हमने दो प्रोफाइल्स जो थी अपनी, कौन कौन सी दो प्रोफाइल्स बनाई हुई थी, ये देखो, जॉब की अलग अलग प्रोफाइल थी ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये बनाई हुई है हमने दो तीन प्रोफाइल। तो ये जो प्रोफाइल्स हैं इसको यूज करके हमने क्या किया, हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, हमने फर्दर डिवाइड किया तो ये ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अलग हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव वाला। अब कंपनीज के हिसाब से हमने इसको सारे को बना लिया, जिसके अंदर सारे हैं उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया हमने, अलग अलग कलर से कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो ट्री है वो सिर्फ एक तरह का नहीं बन रहा। एक तो ट्री बन रहा है कि कंपनी के हिसाब से हमने ट्री बना दिया, एक हमने डिग्री के हिसाब से ट्री बना दिया। और जब हमने कंपनी के हिसाब से बनाया तो हमने देखा कि एंट्रोपी जो है इसके अंदर वो कम है, अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड हो गया। जब हम डिग्री के हिसाब से बाइफिकेट कर रहे हैं तो मेजरली दो डिग्री आएंगी अपने पास, बैचलर और मास्टर्स। तो डेटा जो है उसके अंदर एंट्रोपी जो है वो हाई है,
अगर एंट्रोपी हाई है तो मीन्स क्या होगा कि डेटा के अंदर उसको डिफरेंशिएट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस डेटा टाइप ऑफ डेटा को बोलेंगे हम हाई इंफॉर्मेशन गेन। इससे हमें हाई इंफॉर्मेशन अब सबसे ज्यादा गेन हुई है, जहाँ हमें लो इंफॉर्मेशन गेन हुई है इस जगह पे। ठीक है, इसका स्कोर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 आउट ऑफ 0 और 1 आउट ऑफ 3। थ्री एंट्रीज में से हमें 2 एंट्रीज मिली। ठीक है, इसको दूसरे तरह से एंट्रोपी की, अगर एंट्रोपी के तरीके से नहीं समझना तो दूसरा तरीका है गिनी इम्प्योरिटी। गिनी इम्प्योरिटी में क्या करते हैं, हमने डेटा को बनाया तो लाइन ड्रॉ करके उसे अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लैब के अंदर। तो क्लैब ओपन कर लो अपनी, उसमें समझते हैं उसको भी, इसका कैसे आगे हमें फर्दर करना है इम्प्लीमेंट। न्यू क्लैब ओपन करो। डेटा फाइल में सेंड कर रहा हूँ, अपलोड कर लो। डेटा और क्लैब का लिंक शेयर कर दिया मैंने, स्टार्ट करो किसी बंदी बनाना। मेन मेन फाइल में जो उसको इंपोर्ट करो।
पांडास को ले लिया हमने रीड करने के लिए, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, pd डॉट रीड CSV। डेटा फ्रेम का हेड प्रिंट करा लो। ठीक है, हेड प्रिंट हो गया। अब हमने क्या करना है, फीचर तो नहीं है। एक्स ले लो, तो इसको ड्रॉप करने, सैलरी को इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको ड्रॉप कर दिया हमने। इसका नाम अभी रैंडम कुछ नहीं किया, बाद में चेंज करूंगा। देन आफ्टर टारगेट, ये अपना टारगेट है। इसके अंदर हमें हॉटमैन वन हॉट एनकोडिंग करने की जरूरत नहीं है, डिसीजन ट्री ऐसे ही चल रहा है। नॉर्मल लेवल कोडिंग बहुत है, इसके लिए लेवल एंड कोडिंग का सारा लिख दिया, उसका शुरू चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके लेंस हमने इंपोर्ट कर लिया, तो इसमें स्टोर करा दिया। उसके बाद जॉब के अंदर भी लेवल इंपोर्टर और डिग्री के अंदर भी थ्री लेवल इंपोर्टर, डिसीजन ट्री में लिख दिया डगलस फोर्ड। देन आफ्टर अब हम क्या करेंगे, अब हम इनपुट्स में कंपनी का, ठीक है, सेम ही हम जैसे ऊपर है कंपनी, तो कंपनी में देते हैं, लिख लेते हैं क्या नाम है, पुराने वाले को उठाओ, कोडर को यूज करते हुए फिट ट्रांसफॉर्म तो इनपुट करने में ऊपर कंपनी को, ठीक है। तीन लेवल इनपुट यूज किए,
तीनों के अंदर हमने एक जो कैटेगरिकल डेटा है, कंपनी के अंदर कंपनी न्यू बना ली, न्यू टेबल्स बना लिए, न्यू कॉलम्स बना लिए हमने। तो अब क्या होगा, अब हमने इनपुट को प्रिंट कराना है। बना क्या है हमने, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने क्या किया, सैलरीज को उठाया, यूज किया, हेड बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करके बेसिकली हमने बाकी का जो डेटा था उसको स्टोर कर लिया। सैलरी वाला ड्रॉप कर दिया, सैलरी वाला हमने टारगेट स्टोर कर दिया। इनपुट और टारगेट दो बना दिए। अब जो इनपुट है उसके अंदर अलग अलग तरह का डेटा है। पता है कि डेटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ये वर्ड्स से इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 1 2 2 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब डेटा कौन सा, कंपनी जॉब डिग्री। तो कंपनी जॉब डिग्री जो है इसको हम लेवल्स में इंपोर्ट करेंगे, तभी वो होगा ना, जैसे रिग्रेशन के अंदर किया था हमने, लॉजिस्टिक के अंदर किया था, सेम ही यहाँ पर भी करना। कर दिया हमने इसको, एनकोडिंग कर दी इसकी। ठीक है। उसके बाद टेबल ऐसे बन गया। अब ये आ गया अपने पास, 3 रोज आ गई। तो इन 3 रोज की हमें जरूरत नहीं होगी। इन्हें क्या कर देंगे, हम ड्रॉप कर देंगे। अब इन्हें ड्रॉप करो इनपुट से, तो इससे क्या करना पड़ेगा, पुराने वाले से हम छेड़छाड़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हर बार नया वेरिएबल बना लेते हैं। तो इस बार हम नया वेरिएबल बनाएंगे इनपुट एन, और पुराने वाले को सारे जो हैं वो ड्रॉप कर देंगे। अब देखो अब उसका कैसा दिख रहा है डेटा। मिनिमाइज डेटा आया कि नहीं आया आपके पास, ये आ गया डेटा। ठीक है, सारा नंबर फॉर्मेट में डेटा आ गया। तो टारगेट प्रिंट करा के देखना है, टारगेट। तो अपने पास टारगेट वो आ गया, टारगेट चाहे एक्स वाई लिख लो यहाँ पे, आपको मर्जी है। ठीक है, ये अपना टारगेट है। टारगेट ये वाला, ये टारगेट ऑलरेडी पहले ही था ना 0 1 में, तो उसको हमने एनकोड नहीं किया। उसको एनकोड करने की जरूरत है। अगर बंदे को सैलरी 100K से ज्यादा मिलेगी तो वहाँ है, अदरवाइज 0 है पहले से ही। चलो अब हमने क्या करना है, इसको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट भी कर सकते हैं यहाँ पर इसको, है ना, पता है ना, ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करना। इसको स्प्लिट करेंगे फिर इसको रन करेंगे। तो पता है वो करने की जरूरत तो नहीं है ना, सीधे ही रन कर देते हैं मॉडल। ट्रेन टेस्ट में तुम खुद कर लेना स्प्लिट, मैं सीधे ही रन कर देता हूँ। फ्रॉम एसके लर्न इंपोर्ट फ्री, फ्री इंपोर्ट कर लिया हमने एसके लर्न से। उसके बाद हमने एक मॉडल बना लिया डिसीजन ट्री का। फीस में से, फीस में से हमने डिसीजन प्री क्लासिफाइड को आ लिया, उसको रन किया। मॉडल डॉट फिट, आपको बताइए मॉडल को फिट करने के लिए ये होता है। यहाँ पे हमें क्या क्या देना पड़ेगा, इनपुट जो नए वाला है वो देना पड़ेगा, टारगेट देना पड़ेगा। दोनों चीजें दे दी हमने। देन आफ्टर फिटिंग होगी, फिटिंग करने के बाद अगर मॉडल का स्कोर होगा तो कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए स्कोर, क्योंकि हमने कोई टेस्ट ट्रेन में स्प्लिट किए ही नहीं है डेटा को। 100% आ गया, एक्यूरेसी क्या आएगी, 100%, 100%। अब अगर प्रिडिक्ट करना है हमने, मान लो कुछ भी प्रिडिक्ट करना है कि प्रिडिक्ट कर दो कि अगर किसी की सैलरी, कोई बंदा गूगल में काम करता है और उसकी क्या थी description, जो क्या उसका, गूगल को मिला हुआ 2, जॉब मिला है सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव है बंदा, और लास्ट वाला कॉलम क्या था, कंपनी है सेल्स, बैचलर डिग्री है उसके पास। तो उसके पास डिग्री जो है वो बैचलर है, इसको कितने का पैकेज मिलेगा।
ठीक है, वो स्कोर, तो उसको पैकेज नहीं मिलेगा 100 से ज्यादा, 0 आ गया। अगर उसके पास मास्टर्स डिग्री है सेम रोल पे तो भी नहीं मिलेगा। अगर उसके पास और कुछ है तो आया 1। अगर 211 पे, वो 101 पे आएगा। 211 मतलब क्या है, अगर गूगल में जॉब करता है और 1 पे है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है और डिग्री उसके पास मास्टर्स है, तो उसको पैकेज मिल सकता है। ठीक है, इसको हम दोबारा अपनी जो डिटेल थी डिस्क्रिप्शन से कंपेयर करते हैं दोबारा, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। ये वाली से, ये देखो, ये हमने अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनाई थी ना। ये अगर गूगल के अंदर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, अगर मास्टर्स की हुई है उसने, तो यस, उसको पैकेज मिलेगा। पहले वाला हमने चेक कर लिया। अगर गूगल के अंदर जॉब करता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, चाहे मास्टर डिग्री की है चाहे नहीं की, नो, यही चेक किया था ना हमने अभी यहाँ पर, किया था यहीं पे अभी यही चेक किया। अब इसके अंदर ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, नल, सब कुछ लगा लगा के चेक करो इसको। फिर मैं एक एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, वो करके दिखाओ। ओपन करो क्लैब, एचवीएम की इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है। ये भी क्लासिफिकेशन के लिए काम आती है। एसक्यूएल का आइरिस वाला डेटा सेट जो पहले भी हमने यूज किया, वही वाला यूज करेंगे। न्यू फाइल ओपन करते हैं। एसवीएम बेसिकली जो पिक्चर्स वगैरह हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए काम आती है। पिक्चर्स और डेटा सेट हम लेंगे आइरिस का, रीनेम कर दें एसडीएम, जैसे प्रोड रखते फाइल्स इंपोर्ट कर लो, रिक्वायर्ड है अंदाज कुछ चाहिए चाहिए। उसके बाद फिर चाहिए इसके नाम, इंपोर्ट प्रोड आइरिस, ठीक है। उसके बाद आइरिस नाम की वेरिएबल को स्टोर करा दो, ये चाहिए।
एक और फीचर्स ने देख लो क्या क्या है इसमें। ये जो फीचर है ना अपने पास, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। पेटल की लेंथ, पेटल की हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ बेसिकली पेटल और पेटल की। तो टारगेट वेरिएबल्स में है अपने पास है पेटोसा, उसके नाम क्लास, जर्सी कलर है ना, ये जीनता डेटा फ्रेम बना लेते हैं। रीड सीएसवी नहीं है उसमें, सीएसवी तो हम डेटा फ्रेम में दो फीचर। ये दो का हेड, ठीक है। एंथ्रोलेट वगैरह से डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। टारगेट भी है इसके अंदर, टारगेट है डेटा फ्रेम बना लो टारगेट में। इसको ये भी क्रिएट हो गया। ये सिर्फ जीरो वाला शो कर रहा है, वन वाला शो ही नहीं कर रहा। वन वाला देखो कहाँ से शुरू होता है, क्या सिस्टम है इसका। हेड ठीक, पांच का 50 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जीरो से लेके, या हम उसकी डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं दिन से।
अब देख लिया हमने, अब हमने देखना है कि टू वाला कहाँ है। टू वाला देखो काम की नहीं करता है। इसी को कॉपी करता है, नहीं करता। टू वाला काम से 100 से स्टार्ट होता है, 50-50 के हैं इनके बोला थोड़ा इजीनेस के लिए मैं फ्लावर का नाम भी एक बार डाल देता हूँ डेटा फ्रेम के अंदर। नाम ही ना इसके अंदर, ताकि इजी हो जाए। ये हमने लैम्डा फंक्शन यूज करके टारगेट वेरिएबल तैयार करें। ठीक है, ये नाम ऐड हो गया फ्लावर। फ्लावर नाम की तो add हो गया। क्या किया गया हमने, हमने जो टारगेट का नाम है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ये वैल्यूज थी वहाँ पे सेल्टोसा। ठीक है, अब देखो कि सब जगह ये हो गया या सिर्फ स्टार्टिंग में हो गया। तो प्रिंट करा के देख लो डेटा फ्रेम को। से रैंडम वैल्यू से लाइक 45 टू 55 प्रिंट करा के देख लो। ठीक है, उसी कलर की आ रहा है सेल्टोसा भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा फ्रेम बनाने पड़े, डेटा को अलग अलग करना। एक डेटा फ्रेम जीरो बना लिया हमने। डेटा फ्रेम कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके 50 तक का। एक डेटा फ्रेम बना लिया वन, वो है अपना 50 से लेके 100 तक का। हमने देखा था ना अलग अलग करके इनको डेटा फ्रेम बना लिया। डेटा फ्रेम वो है 101 से लेके एंड तक का वो भी। ठीक है, प्लॉटिंग के लिए भी फाइल में इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट डॉट डॉट फाइल प्लॉट एज plt। उसके बाद इसके सर्टिफिकेट को डिफॉल्ट
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, plt डॉट एक्स लेबल। लेंथ फ्लोट की जो एक्सेस कर लेंगे, plt ठीक है। बस और स्टार्ट का साइन। ये बन गया अपना डायग्राम, कैटेगराफ। ऐसे भी बना सकते हो इसको। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं इसमें, नहीं तो फिर सीधा करेंगे तो एक्यूरेसी फिर भी जान रखेगा। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। करना क्या है, एक्स इज इक्वल टू पी एफ डॉट सी उसका भाई टारगेट फ्लावर। ठीक है। लास्ट वाला हमने ड्रॉप करके बाकी सारे ले लिए। अब हम बाई को ले लेंगे। बाई इज इक्वल टू डी एफ डॉट। चलो करो स्प्लिट। एस एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट। वेरिएबल के नाम आप कोई भी ले सकते हो, पर कन्वेंशनली यही ज्यादा यूज होती है। सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। देखो हो गया ट्रेन। ठीक है, अब फ्रॉम इसके लर्न डॉट एस बी एन मॉडल से इंपोर्ट कर लेंगे एस वी सी क्लासीफायर चाहिए ना, हमें क्लासीफायर मॉडल के अंदर इसको सी को कॉल करें।
क्या है भाई, क्या बताइए। ठीक है, बस फिट कर दो मॉडल में इसको। एक्सप्लेन डिफाइंड, spelling का मिस्टेक हो गया। स्पेलिंग डॉट, मॉडल डॉट फिट करना है। फिट हो गया, हो गया। अब इसकी एक्यूरेसी जो है वो कैलकुलेट कर लो। किस किस के बीच में करना है, जो रो डाटा है टेस्ट का, इसको किसके साथ है वाई, इसको टेस्ट के रीजनल डेटा के साथ, इसको टेस्ट के 96% एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, अब कुछ ढूंढ के देख लो, तो कुछ ढूंढ के देख लो कि अगर इतनी वैल्यू है, जीरो इसके लिए है, जीरो है सेटोसा के लिए, length, ये चार फीचर्स जो है ये प्रिंट करके देख लो, अगर जीरो आ गया ना मीन्स सेटोसा फ्लावर है। जीरो आ गया सेटोसा। तो करो इसको इम्प्लीमेंट, पूरे क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए। इसको देखो, इसको कोड शेयर करो।